तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 घर्षण एक अनिवार्य बल। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ढलान वाली सतहों पर घर्षण बल हो जाता है। ठीक है, जो हमारा ढलान वाली सतह होता है उसमें हमारा घर्षण बल क्या होता है? उसमें हमारा घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है, तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? देखो, हमारा जो तरल पदार्थ होता है उससे उत्पन्न घर्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बोलते हैं तरल घर्षण। ठीक है, किसी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। ठीक है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं? तरल हवा या जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल किया जा सकता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कम। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? ठीक है, कौन सी आकार वाली वस्तुओं में जो तरल घर्षण होता है वो कम हो जाता है? तो आपके ऑप्शन में है आयताकार, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, आयताकार, ठीक है, आयताकार, वर्गाकार या फिर नौकाकार या फिर वृत्ताकार। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नौका आकार का। ठीक है, नौका आकार का। हमारे नौका कैसे रहता है? ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे रहता है ना हमारा नौका। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है किस आकार का जो मतलब वस्तु होता है उसमें हमारा तरल घर्षण कम हो जाता है तो हो जाएगा आपका नौका आकार का। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? तेलीय सतह से हमारा घर्षण क्या होता है? घर्षण हमारा घट जाता है। ठीक है, तेलीय सतह से हमारा घर्षण घट जाता है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण मतलब बहुत क्या होता है? शून्य होता है, बहुत कम होता है, वही ना, बहुत ज्यादा कम। तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य होता है। बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण शून्य होता है। ठीक है, घर्षण हमेशा क्या होता है? देखो, घर्षण हमेशा लाभदायक भी नहीं होता है, हानिकारक भी नहीं होता है। तो घर्षण हमेशा क्या हो जाएगा? कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, बॉल बेयरिंग के उपयोग से हम लोग जो साइकिल वगैरह चलाते हैं उसमें पहिए में बॉल बेयरिंग लगा हुआ रहता है, गाड़ी में भी रहता है। तो उसमें बॉल बेयरिंग के उपयोग से हम लोगों का होता क्या है? घर्षण क्या हो जाता है? घर्षण हम लोगों का घट जाता है। ठीक है, टायर के तलवों की गोटी, टायर के तलवों की गोटी, इससे हम लोगों का क्या होता है? इससे हम लोगों का घर्षण बढ़ती है। ठीक है, घर्षण क्या होता है? इससे बढ़ता है। 4 बच्चों को लॉर्टेनिक, सर्पी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही कथन चुनें। देखो, हम लोगों का 3 घर्षण दिया हुआ है। ठीक है, लॉर्टेनिक घर्षण दिया हुआ है, सर्पी घर्षण दिया हुआ है, तरल घर्षण दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोगों को किस में व्यवस्थित करना है? घटते क्रम में, मतलब बड़ा से लेके छोटा क्रम में हम लोगों को सजाना है। ठीक है, तो उसमें आपको बोल रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहले हो जाएगा इसका आंसर, सबसे पहले हम लोगों का सर्पी घर्षण आएगा, उसके बाद हम लोगों का लॉर्टेनिक घर्षण आएगा, उसके बाद हम लोगों का तरल घर्षण आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्नेहक। ठीक है, लॉर्टेनिक घर्षण के कारण उत्पन्न लाभ है। देखो, लॉर्टेनिक घर्षण के कारण जो मतलब लॉर्टेनिक घर्षण के कारण जो उत्पन्न लाभ होता है वो हम लोगों का होता है घर्षण का कम होना। घर्षण का क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं? तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम लोग कर्षण कहते हैं। ठीक है, तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम लोग कर्षण कहते हैं। ठीक है, किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति की अवस्था में लाने के लिए घर्षण के समाप्त करने तक वस्तु पर लगाए जाने वाला बल किस घर्षण की माप होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
सी नंबर, एस्थेटिक घर्षण। ठीक है। साबुन के फर्श पर गति करना कठिन होता है क्योंकि घर्षण क्या हो जाता है बाबू, इसमें घर्षण घट जाता है। ठीक है। घर्षण बल एक प्रकार का है, घर्षण बल एक प्रकार का संपर्क बल है। ठीक है। घर्षण बल गतिशील वस्तु की दिशा की किस ओर कार्य करती है, देखो तो ये हो जाएगा आपका विपरीत दिशा की ओर। ठीक है। ये हो जाएगा आपका विपरीत दिशा में। ठीक है। घर्षण निर्भर करता है, घर्षण निर्भर करता है आपका पृष्ठों की प्रकृति पर और वस्तु के भार पर भी, तो हो जाएगा दोनों। ठीक है। ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलियों पर चलाती है, तौलिया पर चलाती है। खिलौनों पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग सी नंबर, टाइल्स के गीले फर्श, टाइल्स के सूखे फर्श, फिर समाचार पत्र, फिर तौलिया। ठीक है। तरल घर्षण बल आरोपित नहीं होता है, तरल घर्षण बल आरोपित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका वाहनों के टायर एवं सड़कों के पृष्ठों के बीच। ठीक है। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्थितिक घर्षण या फिर सर्पी घर्षण या फिर लोटनिक घर्षण या फिर तरल घर्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग लोटनिक घर्षण। ठीक है। दो सतहों के बीच घर्षण को बढ़ाने का तरीका कौन सा है, दो सतहों के बीच में अगर हम लोग को घर्षण बढ़ाए तो उसका तरीका क्या क्या है, तो उसका तरीका है किसी पृष्ठ को रुखड़ा बनाकर, अगर हम लोग पृष्ठ को रुखड़ा बनाएंगे तो उससे हम लोग का घर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। घर्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, घर्षण एक बल है, ये तो सही है। यह गतिशील वस्तु की दिशा में कार्य करता है, नहीं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, हाँ होता है। घर्षण लाभदायक एवं हानिकारक दोनों है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोग बी नंबर। ठीक है। घर्षण से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर गति करती है तो किस वस्तु की सतह घर्षण प्रदर्शित करेगी, तो ये हो जाएगा दोनों वस्तु की सतह। ठीक है। पहिए घर्षण के मान को शून्य कर देते हैं, अधिक कर देते हैं, कम कर देते हैं, या फिर न कम करते हैं न अधिक। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कम कर देते हैं। ठीक है। चलिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई क्यों रुक जाती है, तो इसका आंसर है क्यों रुक जाती है, घर्षण बल के कारण रुक जाती है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो घर्षण बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है। बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगे कागज पर लिखना कठिन होता है क्योंकि देखो अगर जो हम लोगों का बॉल पेन रहता है उसमें भी हम लोगों को क्या चाहिए, घर्षण चाहिए। अगर उसमें भी अगर घर्षण नहीं होगा तो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, तो ये हो जाएगा घर्षण नहीं होने के कारण, घर्षण नहीं होने के कारण उसमें हम लोग लिख नहीं सकते हैं। ठीक है। कमानीदार तुला किस काम आती है, देखो कमानीदार तुला किस काम में आती है, वस्तु पर लगने वाले बल की माप को लेने के काम में। ठीक है। के जूते कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप क्यों होते हैं, देखो जो खिलाड़ी होते हैं वो भी बहुत तेजी से दौड़ते हैं, तो उन लोगों का भी मतलब जूता कांटेदार इसलिए होता है ताकि वो लोग फिसल ना जाए। ठीक है। उससे क्या होता है, घर्षण ज्यादा होता है, घर्षण क्या बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, खिलाड़ियों के जो जूते होते हैं वो कांटेदार होते हैं और वाहन के टायर में क्या होता है, ग्रिप लगा हुआ रहता है। ठीक है। एक उदाहरण दिए जहां बल वेयरिंग का उपयोग किया जाता है, यह आ जाएगा आपका टेबल पंखे में। मशीनों की घूमने वाले भाग में स्नेहक ग्रीस या तेल क्यों डाला जाता है, देखो स्नेहक का मतलब ये होता है क्या होता है, ग्रीस होता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा, स्नेहक का मतलब क्या होता है, ग्रीस होता है। ठीक है। तो इसमें बोला है घर्षण को हम लोगों को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग स्नेहक या फिर तेल का उपयोग करते हैं। कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़कते हैं, देखो कैरम का जो गोटी रहता है मतलब, तो उसको हम लोग का घर्षण को क्या करने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए हम लोग कैरम बोर्ड पे हम लोग पाउडर छिड़कते हैं। ठीक है। औरतें अपनी चूड़ी पहनने के लिए हाथ में साबुन का पानी लगा लेती है क्यों, देखो उससे हम लोगों का क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है ताकि चूड़ी आसानी से हाथों में घुस जाए। माचिस की तीली को रुखड़े दीवार पर रगड़ने से क्या होता है, देखो माचिस की तीली पर अगर हम लोग रुखड़े
दीवार पर रगड़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, घर्षण के कारण माचिस की तीली जल जाएगी। उसका जो देखो माचिस का जो डिब्बा रहता है उसके साइड में एक मतलब दिया हुआ रहता है उसको रगड़ने के लिए, ठीक है। उससे हम लोग रगड़ते हैं तो उससे भी क्या होता है, घर्षण होता है, तभी माचिस की तीली क्या होती है, जलती है, ठीक है। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा बताइए, ठीक है, ऊपर की ओर। घर्षण बल कहाँ पे लग रहा है, ऊपर की ओर। देखो ये तुम्हारा टेबल है, ठीक है, ये तुम्हारा टेबल है, यहाँ पे कोई एक पुस्तक रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर तुम तिरछा कर रहे हो तो पुस्तक नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, पुस्तक नीचे की ओर, लेकिन बल कहाँ पे लग रहा है, बल ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर चित्र तो नहीं आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, दो लड़के एक ही बक्से पर बल लगा रहे हैं। यदि लड़कों द्वारा लगाए गए दोनों बल की मात्रा समान है तो क्या बक्से पर किसी घर्षण बल का अनुभव होगा? नहीं, घर्षण बल शून्य होगा क्योंकि बक्से पर लगाए गए परिणाम बल की मात्रा शून्य है। मतलब समझो ये तुम्हारा एक बक्सा है, ठीक है, ये एक तुम्हारा बक्सा है। इस तरफ से कोई एक लड़का धक्का मार रहा है और इस तरफ से कोई एक लड़का धक्का मार रहा है, ठीक है। और दोनों बल की जो मात्रा है वो क्या है, समान है। दोनों का बल की मात्रा क्या है, समान है। तो बक्से पर जो लगाया गया बल होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, घर्षण बल शून्य होगा क्योंकि बक्से पर लगाए गए परिणाम बल की मात्रा क्या है, शून्य है। तो यही है इसका आंसर, ठीक है।